हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप में से ज़्यादातर लोग ये चाहते हैं भैया हमारी कुछ ना कुछ डेली की इनकम हो सके, कुछ ऐसा तरीका आप हमें बता दीजिए। तो आज जो तरीका है वो मैं बताऊंगा कि फ्यूचर ट्रेडिंग से आप डेली इनकम कैसे कर सकते हैं। मैं आपको 6 ऐसे पॉइंट मैं बताऊंगा। अगर आपने उस पॉइंट को फॉलो कर लिया तो होगा क्या कि आप लॉस नहीं करेंगे, प्रॉफिट बनाएंगे। समझ रहे हैं? तो देखिए, जो हमारे 6 पॉइंट है आप यहाँ पे देख सकते हैं। फ्यूचर ट्रेडिंग डेली प्रॉफिट, अगर आप इसको अच्छे से समझ लिए और जो मैं एक्सप्लेन करूंगा एक एक पॉइंट को, वो आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। अगर आपने इन सब को फॉलो किया तो मैं बता रहा हूं कि आप कभी भी लॉस नहीं करने वाले। आप यहां से जबरदस्त प्रॉफिट बनाने वाले हैं। डेली का डेली कुछ ना कुछ 10 20 50 डॉलर आप बना सकते हैं। अगर आप यहाँ पे $200 तक का इन्वेस्टमेंट करते हैं और फ्यूचर ट्रेड स्टार्ट करते हैं तो आप यहाँ से 10 20 25 डॉलर पर डे इनकम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो पहला नंबर है प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म का मतलब ये है कि कौन से एक्सचेंज पे आप जो है कि यहाँ पे ट्रेडिंग अपना शुरू कर सकते हैं। देखिए, चाहे स्पॉट ट्रेडिंग हो गया चाहे फ्यूचर ट्रेडिंग हो गया, आपको प्लेटफॉर्म सबसे अच्छा चूज करना चाहिए। फिलहाल के लिए तो अभी मैं यहाँ पे बाइनेंस यूज कर रहा हूँ, लेकिन आपको मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कौन सा एक्सचेंज, कुकॉइन। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। अगर आपने उस लिंक से साइन अप यहाँ पे कर लिया तो जितना भी ट्रेडिंग फी कटेगा उसमें 20% तक आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे साइन अप कर लीजिएगा। तो कुकॉइन में आपको इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि अभी मैं बाइनेंस पे कर रहा हूँ, लेकिन आने वाले टाइम में यहाँ पे कुकॉइन पे मैं शिफ्ट कर दूंगा। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो एक फ्यूचर लाइट का यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल इंटरफेस है, यहाँ आपको मिलता है। बहुत ही सिंपल सा है, ज्यादा कुछ इसमें करना नहीं है। आप यहाँ पे देखेंगे सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ पे लॉन्ग शॉर्ट रेशियो का एक ऑप्शन आपको मिल जाता है जो कि अदर एक्सचेंज पे आपको नहीं मिलता है। तो होगा क्या, जो भी क्रिप्टो आप यहाँ पे चूज करते हैं उसका यहाँ पे लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन कितना चल रहा है आप यहाँ पे देख सकते हैं। यानी 47% लोगों ने अभी यहाँ पे लॉन्ग किया हुआ है और 55% लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे जो रेशियो दिख रहा है तो उससे कहीं ना कहीं एक आप आकलन लगा सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट जो है ना किस तरफ मूव कर सकता है। अगर वहां पे ज्यादा शॉर्ट ओपन है, ठीक है, तो मार्केट क्या होगा, वहां से डाउन जा सकता है। ठीक है, अगर यहां से ज्यादा लॉन्ग ओपन कर रहे हैं यानी लोग यहां से सोच रहे हैं मार्केट अप जाने वाला है, क्योंकि जितने ज्यादा लोग एक डायरेक्शन में मूव करना चाहेंगे मार्केट उसी दिशा में जाता है। ठीक है, कहने का मतलब अगर ज्यादा लोग बाई करना चाहते हैं तो मार्केट अप जाता है और ज्यादा लोग जब सेल करना चाहते हैं तो मार्केट डाउन जाता है। तो मेजोरिटी जिधर भी रहेगी उधर वहां पे हो सकता है। यहाँ पे देखेंगे लॉन्ग अभी यहाँ पे कम हो गया, 37 38% आ गया। तो इसका मतलब यहाँ पे भी जो मार्केट है वो डाउन की तरफ यहाँ पे जा सकता है अगले कुछ मिनटों के लिए। समझ रहे हैं? तो ये हो गया। और यहाँ पे आपको जो है ना लिवरेज 100x तक का आपको यहाँ पे लिवरेज मिल जाता है। तो अभी मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है क्वाइन चूज। क्वाइन चूज मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग हैं किसी भी क्वाइन पे जाएंगे, मुंह उठा के अपना ट्रेड लगा देंगे। ठीक है, अब देखेंगे मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दिखा रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे कोई भी कॉइन हो गया, सीवीएक्स हो गया, जीटीसी हो गया, इन सब कॉइन में क्या होता है, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना 22% का लॉस है। अगर प्रॉफिट देखेंगे आप तो 24% का प्रॉफिट है। एफएलएम टोकन है, सारे के सारे मार्केट जो है कि डाउन जा रहे हैं, लेकिन ये जो टोकन है यहाँ पे अप चला गया 24%। तो होता क्या है कि आप जो है अगर इन सब कॉइन में ट्रेड करेंगे तो प्रॉफिट होने का चांस तो ज्यादा रहता है, लेकिन आपका लिक्विडेट होने का भी चांस बहुत ज्यादा रहता है। वहां पे आपका फंड जीरो भी हो सकता है। अब आप सोचिए यहाँ पे 25% यहाँ पे अप हो गया। ठीक है, अगर आपने इस कॉइन में एफएलएम कॉइन में अगर आपने यहाँ पे शॉर्ट किया होता सिर्फ 4x लिवरेज के साथ तो आपका जो फंड है वो पूरा जीरो हो चुका होता अब तक। समझ रहे हैं? और यहाँ पे मैं बता रहा हूँ जैसे कि 22% लॉस हो चुका है। अगर आपने इस कॉइन में 5x का लॉन्ग किया होता तो ये आपका पोर्टफोलियो जीरो हो गया होता अगर आपने स्टॉप लॉस यूज ना किया होगा तो। ठीक है, तो इन सब कॉइन में आप मत लगाइए ट्रेड अगर आप बिगनर्स हैं, या फिर आप जो है ना कि होता है ना कि लो रिस्क और लो प्रॉफिट, अगर आप उसमें जाना चाहते हैं कि हमारा पैसा न जाए, पूरा लॉस ना हो और हमें डेली का कुछ ना कुछ इनकम मिले। क्योंकि हमारा जो वीडियो है वो डेली बेस थोड़ा बहुत इनकम करने का है, ऐसा नहीं कि भैया लालच में पड़ के अपना पूरा फंड यहाँ पे गंवा दें, लूज कर दें। ठीक है, तो हम इस वीडियो में यही कवर कर रहे हैं कि आप जो है मिनिमम रिस्क से कितना ज्यादा यहाँ से प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ क्वाइन आपको कौन सा चूज करना है, बिटकॉइन। ठीक है, आप यहाँ पे दिमाग में बैठा लीजिए आपको बिटकॉइन में ही खाली ट्रेड करना है, बाकी अदर क्वाइन में आपको ट्रेड नहीं लेना है। भले वहां पे डॉजी कॉइन को लेके एलोन मस्क ने को अगर कोई ट्वीट किया हो फिर भी आपको ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि ऐसे ट्वीट कुछ घंटों के लिए होते हैं जो कि बहुत ज्यादा मूव करते हैं और अचानक से मार्केट डंप हो जाएगा तो उसमें आप फंस सकते हैं। ठीक है, तो वहां आपको जाना ही नहीं है। अब जो तीसरा हमारा पॉइंट है मार्केट एनालिसिस, साइडवेज, अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड। ठीक है, देखिए मार्केट जो होता है वो 3 तरह से होता है। एक होता है साइडवेज। साइडवेज मैं आपको दिखा देता हूं, जैसे कि यहां से अगर आप ये देखेंगे ये जो चार्ट है, ठीक है, मार्केट जो है ऐसे ही मूव कर रहा है। एक अगर आप यहां पे देखेंगे
तो यहाँ पे एक चैनल में मूव कर रहा, मतलब पैरेलल में, ठीक। तो इस मार्केट को हम क्या कहते हैं, साइडवेज मार्केट, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इतने में ही मूव कर रहा है, तो ये साइडवेज मार्केट हो गया। जो दूसरा मार्केट में यहाँ पे लिखा हुआ हूँ, तो यहाँ पे देखिए अप ट्रेंड क्या होता है वो आप यहाँ पे समझिए। जैसे कि आपको यहाँ पे लग रहा था, यहाँ जो है मार्केट लगातार अब जा रहा था, तो ये अप ट्रेंड की निशानी है। मतलब मार्केट जो है ना, इतने टाइम के लिए यहाँ पे अप मतलब डाउन आपको देखने को नहीं मिला, तो ये जो मार्केट है वो अप ट्रेंड में था, ठीक है। ये आपका अप ट्रेंड क्लियर हो गया। अब यहाँ पे डाउन ट्रेंड, ठीक है। डाउन ट्रेंड आप इसी का उल्टा समझिए, मार्केट यहाँ से नीचे गया, अभी ये नीचे ही जा रहा है, नीचे ही जा रहा है यहाँ तक। जैसे यहाँ से मार्केट यहाँ आया, ये डाउन ट्रेंड हो गया, ठीक है। लगातार मार्केट जो है डाउन में ही गया, कुछ टाइम के लिए यहाँ पे साइडवेज रहा, आप यहाँ पे बीच में देख सकते हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पे चूज करना भैया, आपको कौन से मार्केट में ट्रेडिंग करनी है। देखिए जो अप ट्रेंड होता है, जो डाउन ट्रेंड होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, हाई रिस्क एंड हाई प्रॉफिट होता है, ठीक है। यहां से मार्केट अब गया, अगर आप यहां से लॉन्ग किए होते, आप यहां पे जा रहा है, आओ जा रहा है, और जरा आप सोच रहे हैं कि मार्केट और मतलब अब जाएगा, तो आप ट्रेड को क्लोज नहीं करेंगे, और मार्केट क्या हुआ, रिवर्स हो गया, मतलब यहाँ पे चलाया, तो होगा क्या कि आपका जो भी प्रॉफिट हुआ होगा वो, अगर आपने क्लोज नहीं किया तो यहाँ पे डंप हो गया। और अगर आप इसके उल्टा यहाँ पे, जैसे कि अगर आपने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया होता, यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट आपका अब चला गया, तो होगा क्या, आपका जो है ना लॉस काफी ज्यादा हो जाएगा। तो आपको अगर हाई रिस्क और हाई प्रॉफिट चाहिए, तो इन सब मार्केट में आपको ट्रेड करना है। क्योंकि हमारा जो ये वीडियो है वो मैंने बताया कि डेली बेस लो रिस्क एंड लो प्रॉफिट के हिसाब से आपको यहाँ पे ट्रेड लेना है। तो आपको क्या करना है, अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड के मार्केट को छोड़ देना है, भूल जाना है, ठीक है। आपको ट्रेडिंग कहाँ करनी है, साइडवेज मार्केट में, समझ रहे हैं, साइडवेज मार्केट, जो कि अभी मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ भी जो अभी का जो प्रेजेंट टाइम में मार्केट चल रहा है वो साइडवेज मार्केट चल रहा है, ठीक है। ये जो साइडवेज मार्केट होता है, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ टाइम के लिए जो है यहाँ पे भी जो है कि साइडवेज मार्केट चला था, इसमें आप यहाँ से इतना इतना ट्रेड आप ले सकते हैं, ठीक है। और भी मैं आपको दिखा देता हूं, जब भी मार्केट काफी ज्यादा मूवमेंट करता है, ठीक है, जब भी मार्केट काफी ज्यादा मूवमेंट करता है, यहां जैसे अप ट्रेंड गया, तो अप ट्रेंड जैसे ही खत्म होता है तो कुछ दिन के लिए, देखिए मैंने यहाँ पे एक दिन का कैंडल ओपन किया हुआ है, तो कुछ दिन के लिए जो है मार्केट साइडवेज रहता है, 2 से 4, मिनिमम जो है कि 3 से 4 दिन हो सकते हैं। अगर आप जहां पे भी देखेंगे तो कम से कम 3 से 4 दिन होते ही हैं, ज्यादा से ज्यादा हो सकता है कि 1-1 महीने भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर आप ये वाला साइड मार्केट अगर आप देखेंगे तो कैंडल आप गिन लीजिए, तो यहाँ पे लगभग 1 महीने से मार्केट जो है कि साइडवेज चल रहा है, ठीक है। तो आपको इसी में ट्रेड लेना है, समझ रहे। जब ये मार्केट डाउन ट्रेंड जाता है तो कुछ दिन के लिए साइडवेज जाता है, अप ट्रेंड जाता है तो कुछ दिन के लिए साइडवेज जाता है, उसी में आपको ट्रेड करना होता है, समझ रहे हैं। अभी मैं आपको और भी सारी चीजें बता रहा हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, चार्ट रीड विथ बेस्ट इंडिकेटर, ठीक है। आपको चार्ट रीड करना है बेस्ट इंडिकेटर के साथ। देखिए कैसे मैं बता रहा हूं, आपको 2-3 इंडिकेटर का यूज करना है। कौन कौन सा, एक आपको यहाँ पे देखिए इंडिकेटर का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ आपको सर्च करना है वॉल्यूम। तो यहाँ पे देखिए ये इंडिकेटर वॉल्यूम बेस्ड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये जो इंडिकेटर है बेसिकली मैं इसी पे ट्रेड करता हूं मैक्सिमम, समझ रहे। ये आपको क्या करता है, वॉल्यूम के साथ साथ जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी आपको यहाँ पे फाइंड करके देता है। देखेंगे आप यहाँ पे जहां पे वॉल्यूम बहुत ज्यादा आया था वहां पे एक सपोर्ट बना देगा, या फिर वहां पे एक रेजिस्टेंस बना देगा, ठीक है। आपको मैं भी दिखा देता हूं, जैसे कि अभी यहाँ पे जो मार्केट है डाउन ट्रेंड में जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे ये जो बन गया है, यहाँ पे देखेंगे DR लिखा हुआ है, मतलब 1 दिन का रेजिस्टेंस हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट अगर अप जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या होगा, पॉसिबिलिटी ये रहेगी 60-70% कि मार्केट यहाँ से फिर से डंप हो जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ से मार्केट फिर से डाउन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस बन चुका है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये सपोर्ट है, जो ग्रीन वाला बना है ये सपोर्ट है, लेकिन ये भी रेजिस्टेंस का काम करेगा। जब मार्केट यहां से यहां तक जाएगा, फिर से यहां से हो सकता है रिजेक्ट हो और यहां से यहां आ जाएगा। अब चूंकि ये जो रेजिस्टेंस था, यहां पे ये बन जाएगा सपोर्ट, तो मार्केट क्या होगा, यहां से जाएगा और यहां से लौट के आएगा, फिर यहां पे आएगा, यहां पे अब हो जाएगा सपोर्ट, फिर ये मार्केट अब जाएगा। अगर ये मार्केट इसको इस लाइन को यहां पे ब्रेक कर देता है तो मार्केट क्या होगा, फिर से अब जाएगा, यहां तक जा सकता है, क्योंकि ये ऊपर का यहां पे पॉइंट है। तो यहां पे क्या होगा, यहां से मार्केट जो है नीचे आने का जो पॉसिबिलिटी है वो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। फिर से आएगा नीचे, और देखिए नीचे कहां तक आ सकता है कि आप जो है ना, मैं आपको एक पॉइंट बता रहा हूं कि 50% आप काउंट किया करिए, क्योंकि देखेंगे जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट होता है वो जो गोल्डन लेवल होता है उसका मैं आपको यहाँ पे खींच के दिखा देता हूँ। ये जो फिब रिट्रेसमेंट है ये आपको यहाँ इस वाले ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पे सबसे ऊपर ही, ठीक है। फिब रिट्रेसमेंट आप यहाँ पे देख लीजिएगा, इसको आप यहाँ पे जो है कि कर सकते हैं क्या, फेवरेट में सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है दोस्तों, मार्केट जैसा कि मैं आपको बता रहा था, जैसे कि यहां से जब रिजेक्ट होगा तो मार्केट कहां तक आ सकता है, इसको मैं यहां से कट कर देता हूं। तो मैं आपको एक लाइन खींच के बता दे रहा हूं, फिब रिट्रेसमेंट, यहां से इसे मैं इसको क्लिक करता हूं और मैं यहाँ पे
इसको यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे क्या होता है, ये देखिए, से यहाँ तक का जो 50% आपको ये वाला एरिया दिख जाएगा, और जो 61% है आपको ये वाला एरिया दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 38% वाला एरिया आपको यहाँ पे दिखेगा। अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्ट आता है तो कहाँ तक जा सकता है, ठीक है। आप 50% मान के चलिए, 50% तक यहाँ पे जा सकता है, हो सकता है 50% जाके मार्केट जो है अप चला जाए। मैक्सिमम केसेस में यही होता है। ज्यादा से ज्यादा अगर मान लीजिए यहाँ से और नीचे जाएगा तो यहाँ पे 38 का जो लेवल है यहाँ तक जा सकता है। मतलब मार्केट जो है यहाँ से पहले चलेगा, यहां से पहले चलेगा तो पहले 50% को यहां पे टेस्ट करेगा, ठीक है। 50% पे टेस्ट करेगा। अगर मार्केट जो है यहां को अगर सपोर्ट कर लेता तो यहीं से रिटर्न हो जाएगा। अदरवाइज क्या होगा, ये यहां तक आएगा, 38 यहाँ पे परसेंट है, 38% तक यहां से आके फिर यहां से रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। मार्केट रिटर्न होगा, फिर यहां पे क्या होगा, ये रेजिस्टेंस बनेगा, और अगर इसको ये ब्रेक कर देता है तो आप सोचिए मार्केट फिर यहां से फिर यूं ऐसे मूव कर सकता है, ठीक है। ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। मैंने आपको दो चीजें बताई। पहला जो इंडिकेटर है वो आपको यहां पे दिख जाएगा, वॉल्यूम बेस्ड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। दूसरा जो आपको क्या करना है, यहां पे जो फिबोनाची है आपको इस यहां पे मिल जाएगा, फिब रिट्रेसमेंट, ये आपको यूज करना है, ठीक है। इससे आपको पता चलेगा जो मार्केट है अगर वहां से चलेगा जैसा हम सोच रहे हैं वो कहां तक जाके मूव कर सकता है। तो जैसा कि अभी मैंने बताया कि 50% का जो एरिया होता है वहीं तक आपको रखना है। उसके ऊपर भी जाता है तो जाने दीजिए, आपको लालच नहीं करा, 50% तक ही आपको समझना है, ठीक है। तो अभी मैं आपको एग्जांपल भी दिखा देता हूं ताकि आपको जो है ना क्लियर हो जाए। ऐसे मैं बात नहीं कर रहा हूं। इसको मैं यहाँ पे पहले कट कर देता हूं। अभी देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूं, जैसे कि ये यहां से यहां तक ये बन गया, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे जो मार्केट आ रहा था यहाँ पे कितना यहाँ पे आपको दिखेगा, जैसे कि यहाँ पे मैं फिब रिट्रेसमेंट ऐसे खींच देता हूँ, आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूं मैं। तो आप देखेंगे यहां से जब मार्केट आ रहा था यहाँ पे 50% वाला जो एरिया है, तो मैंने आपको बताया क्या बताया कि 50% पे ही आपको यहाँ पे क्लोज कर देना है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे कोई ट्रेड लगा के रखे हुए हैं तो 50% आपको यहाँ पे 38 तक आपको वेट नहीं करना है। अगर ये नीचे से ऊपर जा रहा है तो आपको तभी 50 पे, जैसे कि अगर यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, जैसे कि नीचे से ऐसे ऊपर जा रहा है तो आपको 50 तक वेट करना, ना कि आप 68, ना कि आप जो है 61 तक वेट करिए। जैसे यहाँ पे 50 भी पहुंचा आप वहीं पे ट्रेड क्लोज कर देना है, ठीक है आपको। तो यहाँ पे जैसा कि मैं आपको बता रहा था, जब मार्केट यहाँ से आ रहा था पहले 50% पे पहुंचा, वहां को होल्ड नहीं किया, थोड़ा सा आगे बढ़ गया। यहाँ पे लोगों को जो है ना कि एक तरह से ट्रैप में फंसाया जाता है कि लोग वेट करें, वेट करने, अगर आप वेट करेंगे तो यहाँ से देखिए मार्केट ऊपर चला गया था, लौट गया था, ठीक है, समझ रहे। तो आपको यहाँ पे 50 पे क्लोज कर देना है। ये मैंने आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिखाया। अब देखिए आपको और भी एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए जब ये मार्केट यहाँ पे ऐसे मूव कर रहा था तो यहाँ पे देखिए एक सपोर्ट रेजिस्टेंस जो इंडिकेटर आपका था वो यहाँ पे बन गया था। यहाँ पे देखेंगे यहाँ तक आया था। अब देखिए जब मार्केट ऊपर से मतलब आया तो यहीं से आके देखिए यहीं से बाउंस बैक हो गया, मतलब इसी लेवल से, ठीक है, इसी लेवल से यहाँ से देखिए बाउंस बैक हो गया। अब आपको मैं समझा रहा हूँ, देखिए आपको ध्यान से समझने की जरूरत है, तभी आप इस इंडिकेटर को अच्छे से यूज कर पाएंगे, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ से जब मार्केट ऊपर गया, जब फिर ये डाउन आया तो यहाँ पे जब ये बन गया था, क्योंकि यहाँ पे यहीं से बना हुआ था, ठीक है, यहां से बना हुआ था, तो आप यहां पे देखिए यहीं से जो है कि फिर से बाउंस बैक लिया, ठीक है। मार्केट बाउंस बैक यहीं से लिया, ऊपर गया, ठीक है, ऊपर गया, और जब यहां से डाउन आया तो आप देखिए फिर से इसी जोन में जो है कि आपको यहां से अप देखने को मिल सकता है। आप यहां पे देख सकते हैं, ठीक है। अब देखेंगे आप जब ये मार्केट यहां तक गया, फिर जब नीचे आया तो यहीं से जो है सीधा सीधा फिर से यहीं से अप चला गया, ठीक है, अप चला गया। अब देखिए यहां पे जब नीचे आया तो लगभग वही जोन है, आपको यहां पे दिख जाएगा, यहीं से जो है कि फिर से बाउंस बैक हुआ, और जब यहाँ पे ये वाला जो फिर से बन गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको अगर आप यहाँ पे लंबा खींचेंगे तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है, यहाँ आ जाएगा, ये वाली लाइन है। तो जो मूवमेंट हो रहा है, तो अगर आप देखेंगे ना तो इसी के हिसाब से यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है, समझ रहे, इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब देखिए कभी कभी ऐसा होता है जब यहाँ पे बना हुआ है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे जब मार्केट में कुछ ऐसी पैनिक न्यूज आ जाती है तो यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस काम नहीं करता, वो आपको पता होगा। तो यहाँ से जो है मार्केट सीधा डंप होके यहाँ पे चला आया। अब क्या है पॉसिबिलिटी, अगर आप देखेंगे जब ये मार्केट जाएगा तो ये जो जोन है आप देखेंगे 32,800 के आसपास, ये एक तरह से मेजर रेजिस्टेंस हो जाएगा। इसको अगर मार्केट क्रॉस करता है तो आप इसका 50%, मतलब आप मान के चलिए कि यहां तक आएगा, ये 50% यहां तक, ये एरिया जो है ये है 34,800 के 34,900 के आसपास, ये जो लेवल है यहां तक मार्केट, जैसे अगर यहां से ऊपर जाता है यहां तक, अगर मार्केट इसको क्रॉस करता है तो यहाँ पे 50% ये वाला जो एरिया है एक बार यहाँ से जाके नीचे आ सकता है, ठीक है। 50% मैंने आपको बताया कि 50% तक ही आपको वेट करना है, उसके ऊपर जा रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर 50 तक आ गया तो वहीं आपको ट्रेड क्लोज कर देना है, ठीक है। ये हो गया, इस तरह से आपको यहाँ पे करना है। देखिए वीडियो में मैं आपको समझाने का तो बहुत प्रयास कर रहा हूँ कि
और भी आपको अच्छी तरीके से समझाऊं, लेकिन क्योंकि वीडियो की जो लेंथ है उसको भी मुझे यहाँ पे ध्यान रखने की जरूरत है। अगर आप इस पे बोलेंगे भैया एक और पार्ट बना दीजिए, इस पे स्पेशली इस इंडिकेटर को यूज करते हुए एक और पार्ट बनाइए, तो मैं बना दूंगा। फिलहाल अभी मैं फोकस करता हूं कि आपको ट्रेड कैसे और कहां पे लेना है, ठीक है। अब देखिए जो हमारा यहाँ पे पॉइंट था, चार्ट रीड विथ बेस्ट इंडिकेटर, तो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि आपको कौन कौन से दो इंडिकेटर, एक तो फिब रिट्रेसमेंट का हो गया, दूसरा ये वाला जो वॉल्यूम बेस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये आपको यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। अगर आप बोलेंगे भैया दोनों इंडिकेटर पे एक बारी बारी से सेपरेट वीडियो बना दीजिए ताकि उनको हम अच्छे से यूज करना सीख जाएं, समझ रहे हैं, तो मैं बना दूंगा, आप लोगों को कमेंट करना पड़ेगा। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, स्ट्रेटेजी लिवरेज सेट पोर्टफोलियो डिवाइडेड। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि आपको जो है ना कि स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, आपको लिवरेज कितना लेना पड़ेगा और पोर्टफोलियो की किस तरह से आप यहां पे मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पे जैसे कि जो लिवरेज है, लिवरेज को जो है कि आप यहां पे मैक्सिमम जो है कि 5x तक करिए, उसके ऊपर आपको लिवरेज नहीं लेना है। कोशिश करिए कि आप यहां पे 4x तक करिए, ठीक है। 4x हो जाएगा तो ज्यादा अच्छा है, 3x हो जाएगा तो और अच्छा है। आप यहां पे इस तरह से लिवरेज कर सकते हैं। मैक्सिमम आप जो है कि 5x तक करिए। 5x करने का फायदा ये होता है, मैं आपको दिखा रहा हूं, जैसे कि 5x तक का लिवरेज लिया हुआ और आपने ट्रेड इस पॉइंट पे लिया हुआ है, ठीक है। तो होगा क्या, मैं बता रहा हूं, जैसे कि 5x तक का लिवरेज है तो आप जो है मल्टीप्लाई करिए, कितना, 100 आ जाए, समझ रहे हैं। 100 आने का मतलब जैसे कि अगर 5x है तो 20 का करेंगे, 20 पंचे 100, तो यानी 20% मार्केट अगर अप चला जाएगा, मतलब आपके अपोजिट मूव कर गया, तो आपका फंड जो है ना कि लिवरेज मतलब लिक्विडेट हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है, अगर आपने वहां पे स्टॉप लॉस नहीं लगाया है तो। अब देखिए यहां पे जैसे अगर आपने यहां से सेल का कर दिया, ठीक है, यहां से आपने सेल का लगा दिया, लेकिन मार्केट जो है कि मैं बता रहा हूं यहां से 20%, ये आ गया 20%, खाली मार्केट जो है यहां से यहां चलाया, तो आपका क्या है ना कि फंड पूरा जीरो हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अगर आप जो है कि 4x तक का आप लिवरेज लिए हैं तो आपका ये मार्केट जो है यहाँ से 25%, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे शॉर्ट किया हुआ है तो मार्केट जो है कि 25% अप जाएगा, तो क्या होगा, आपका लिक्विडेट हो जाएगा, ठीक है, यानी थोड़ा सा और ऊपर। अगर इसके उल्टा आपने यहां से जो है ना कि लॉन्ग कर दिया, मतलब ऊपर जाने का, ठीक है, तो मार्केट जो है अगर यहां से 5x का अगर आपने लिवरेज लिया है तो यहां से 20% जैसे ही मार्केट यहां पे आ गया तो आपका पूरा पूरा जीरो हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने 4x तक का लिवरेज लिया है तो 25%, यानी थोड़ा सा और नीचे जाएगा तो आपका वहां पे लिक्विडेट हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यही मैं बता रहा हूं, अगर आप यहां पे लिवरेज जो है कि 1x तक का अगर आप लेंगे या 2x, मान लीजिए 2x, ठीक है, 2x अगर आप लिवरेज लेते हैं तो मार्केट को जो है ना कि 50% मूव करना पड़ेगा। और मैं आपको बता रहा हूं जैसे कि 50% कहां पे आ रहा है, यहां आ रहा है, ठीक है, तो मार्केट को यहां से यहां आना पड़ेगा, तब जाके आपका जो फंड है वो जीरो होगा, ठीक है, अगर आपने यहां पे शॉर्ट किया हुआ। इसी के उल्टा अगर आपने लॉन्ग किया हुआ है तो ये जो मार्केट है 50% डाउन आ जाएगा, तो आपका 2x का अगर आपने लिवरेज लिया तो खत्म हो जाएगा, आपका लिक्विडेट हो जाएगा, ठीक है। यही आप सोचिए जो बिटकॉइन होता है उसमें जो मूवमेंट होता है 1%, 2%, 5%, 3%, इस तरह से मूवमेंट होता है। अगर आप यहाँ पे अदर क्रिप्टो अगर आप देख लेंगे ना तो यहाँ पे 17, 18%, 20%, 25%, देखिए यहाँ पे 28% का मूवमेंट है। आप सोचिए कि यहाँ पे अगर आपने लिवरेज लेके इन सब कॉइन में अगर आपने ट्रेड किया होता तो वहां पे फंड आपका लिक्विडेट हो जाएगा, अगर आपने वहां पे स्टॉप लॉस नहीं लगाया है, ठीक है दोस्तों। तो आपको बिटकॉइन भी ट्रेड करना है और 4 to 5x लिवरेज लेना है। यहाँ पे नेक्स्ट जो पॉइंट है पोर्टफोलियो डिवाइडेड, ठीक है, तो आपको देखिए जैसे आपके पास अगर $100 है, ठीक है, तो आप जो एक ट्रेड लगाइए वो 10% अमाउंट का ही आपको ट्रेड लगाना है, मतलब एक ट्रेड में खाली $10 ही लगाना है। अगर आपका पोर्टफोलियो $1000 का है तो आपको एक ट्रेड में $100 का ही ट्रेड लगाना है, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपको जो पैसा है पूरा पूरा लॉस नहीं होगा। अगर मान लीजिए कि आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो आपका जो फंड है वो जीरो कभी भी नहीं होगा, क्योंकि आप उसके लिए आपको 10 का 10 ट्रेड पूरा आपको जो है ना लॉस करना पड़ेगा एक साथ, एक एक करके, तब जाके जो है कि आपका पूरा $1000 लॉस हो जाएगा। अगर आप सोचिए यहाँ पे $1000 का आपका पोर्टफोलियो है और आपने एक ट्रेड $1000 का लगा दिया तो आप तो फंस जाएंगे ना, फिर आपका फंड जो है वो सिक्योर कहाँ रहा, वो तो आप रिस्क पे खेल रहे हैं। इस तरह से आपको यहाँ पे नहीं करना, डिवाइड करके रखना है आपको। नेक्स्ट जो पॉइंट है, आपको स्टॉप लॉस लगाना है, ठीक है दोस्तों। स्टॉप लॉस आपको कैसे लगाना है, यहाँ पे इंडिकेटर जो था वो मैं चालू कर लेता हूं, ये वाला इंडिकेटर। अब देखिए यहां पे जैसे कि मैं क्या बता रहा था, अगर आप यहाँ पे साइडवेज मार्केट में ट्रेड लगाते हैं, ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे देख लीजिए, जैसे कि अगर आपने यहाँ पे ट्रेड लगाया और यहाँ पे अगर आपने क्लोज कर दिया तो यहाँ पे देखेंगे तो 6% का यहाँ पे आपको ग्रोथ देखने को मिला, ठीक है। 6% का ग्रोथ मतलब आप सोचिए कि अगर आपने 5x तक का लिवरेज लिया तो 30% का आपका प्रॉफिट होगा, समझ रहे हैं। और यहां से अगर आपने ऊपर से अगर ट्रेड आपने लगाया कहां पे, नीचे के लिए, तो यहां पे देखिए 8% का मूवमेंट आपको देखने को मिल रहा है। तो यानी अगर आपने 5x का लिवरेज लिया है तो आप 8 पंच 40% का आपको यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो आपको साइड बेस में करना है, क्योंकि वहां पे भी फ्लक्चुएशन अगर 1-2% का भी होता है तो आप समझिए कि आपका जो प्रॉफिट है
वो कम से कम 10-15% आपका हो सकता है जो प्रॉफिट है, समझ रहे हैं? तो इस तरह से आपको यहाँ पे ट्रेडिंग करनी है। और देखिए आपको जो है कि यहाँ पे एक चीज मैं बताना भूल गया था कि आपको यहाँ पे ट्रेंड लाइन जो है कि खींच लेना, जैसे कि मार्केट यहाँ पे था और यहाँ पे अगर आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन ऐसे खींचेंगे, मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट को ऐसे मिलाते हुए, तो आप यहाँ पे देखिए ऐसे आपका एक ट्रेंड लाइन बन जाता है। तो जो मार्केट होता है, मार्केट कैसे मूव करता है, यहाँ पे जब यहाँ से जैसे कि मार्केट ऊपर गया तो ये जो है वो सपोर्ट का काम कर गया, फिर यहाँ से ऊपर जाएगा, फिर यहाँ से देखेंगे तो एक बार यहाँ पे सपोर्ट का काम किया, फिर से मार्केट ऊपर गया, अब देखेंगे यहाँ पे सपोर्ट जो है ना ब्रेक हो गया, तो अब मार्केट जो है इस ट्रेंड लाइन के नीचे आ गया। तो अब क्या होगा, यहाँ से मार्केट जब भी ऊपर जाएगा तो इस ये जो है कि ये जो ट्रेंड लाइन थी ये एक तरह से यहाँ पे रेजिस्टेंस बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, मार्केट फिर से ये पुश कर देगा, मार्केट डाउन आ सकता है, पॉसिबिलिटी ये होती है, समझ रहे हैं? इसका भी आपको यहाँ पे यूज करना है। दो इंडिकेटर जो मैंने आपको बताया था उसके साथ साथ इसको भी आपको यूज करना है, ठीक है। तो इससे आपको एक अंदाजा मिल जाता है कि यहाँ से मार्केट ऐसा ऐसा मूव कर सकता है। अब देखिए जो लास्ट पॉइंट है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है और आपको ट्रेड कैसे करना है। देखिए यहाँ पे आप 1 घंटे का सेलेक्ट कर लीजिए, 1 घंटे का आ चुका है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए ये जो है वो सपोर्ट बन चुका है। अब देखिए आपको ट्रेड कहाँ पे लेना है, ट्रेड तब लेना है आपको जैसे कि ये मार्केट यहाँ से जब ऊपर जाएगा इसको क्रॉस करेगा, ठीक है। क्रॉस करके जब यहाँ से ऊपर जाके थोड़ा सा जब फिर से नीचे आएगा तो अब आपको यहाँ पे ट्रेड लेना है, मतलब सपोर्ट पे, यहाँ से मार्केट जो है ऐसे ऊपर मूव कर सकता है, ठीक है। अब देखिए आपको स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है और ट्रेड क्लोज कहाँ करना है। देखिए यहाँ पे एक लाइन बना हुआ और एक लाइन यहाँ पे है, ठीक है। इन दोनों का जो 50% वाला एरिया है, ठीक है, 50% वाला एरिया आप यहाँ से निकालेंगे, ऐसे ऐसे लाइन खींचेंगे आप यहाँ 50%, यहाँ पे टाइप कर दीजिए। तो जो 50% एरिया यहीं पे है, ठीक है, यहाँ पे है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके इसे दिखा देता हूँ ऐसे। तो यहाँ से अगर आपने ट्रेड लिया और यहाँ पे गया तो क्या करना है आपको, 50% यहीं पे आपको क्लोज कर देना है। मतलब आप 28,982 पे लॉन्ग कर रहे हैं और क्लोज कहां कर रहे हैं, 29,424 पे। यहाँ पे आप देख लीजिए कितना प्रॉफिट आपको मिलेगा। इसको मैं यहाँ से मीटर लगा देता हूँ, यहाँ पे 50%। तो आप यहाँ पे देखिए 1.5% मान लीजिए, 1.5% का अगर आपको यहाँ पे प्रॉफिट होता है, मतलब 1.5% मार्केट अप जाता है। अगर 5x का आपने लिवरेज लिया हुआ है तो आपका जो प्रॉफिट होगा वो 7.5% होगा। अगर आपने $100 का ट्रेड लिया है तो आपको जो है ना $7.5 का यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा। हालांकि मार्केट और ऊपर जा सकता है लेकिन आपको वेट नहीं करना है। आपको क्या करना है, फिर यहाँ पे ट्रेड, आप यहाँ पे ट्रेड लगा सकते हैं, समझ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे एक तरह से रेजिस्टेंस का काम करेगा और यहाँ पे अगर आप ट्रेड लगाते हैं तो फिर से क्या करना है आपको, अगर मार्केट यहाँ पे सही अगर डायरेक्शन में मूव करने लगा आपके अकॉर्डिंग, तो मार्केट कुछ यूं ऐसे मूव करेगा यहाँ पे जाके। अगर आप यहाँ से शॉर्ट करते हैं, ठीक है, नीचे आएगा तो 50% यहीं तक आपको वेट करना है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक वेट करना है। अब देख लीजिए आपको कितना प्रॉफिट मिल सकता है। यहाँ पर अगर आप ट्रेड लगाएंगे यहाँ तक आ रहा है तो 1.5% का इसमें भी है, तो आपको 7.5% का यहाँ पे भी प्रॉफिट मिलेगा। अगर आपने 5x का लिवरेज लिया हुआ है तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपको स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, स्टॉप लॉस बिल्कुल यहाँ लगाना है। आप देखेंगे ये जो एरिया है ये वाला जो यहाँ, क्योंकि यहाँ पे जो है कि रेजिस्टेंस है, तो ये जो है $30,000 का एरिया है, तो आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, ठीक है। और अगर आपने जो है कि यहाँ पे ट्रेड लिया हुआ है, ठीक है, तो स्टॉप लॉस आपको कहाँ लगाना है, बिल्कुल ये जो लाइन है इससे थोड़ा सा आपको नीचे, मतलब आप समझिए कि लगभग आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है। कितने पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं 28,786, थोड़ा सा नीचे आपको करके लगाना है क्योंकि मार्केट होता क्या है, थोड़ा सा नीचे आके ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ आपको स्टॉप लॉस लगाना है और स्टॉप लॉस आपको हर ट्रेड में लगाना है। मान के चलिए कि अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो समझिए अगर आपने 5 ट्रेड लगाया, 2 ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, 3 ट्रेड आपका प्रॉफिट निकलेगा, ओवरऑल आप प्रॉफिट में रहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। बाकी बारीकियां दोस्तों बहुत सारी हैं, लेकिन एक वीडियो में बताना जो है कि पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा है। मैं इंडिकेटर का अगर आप लोग बोलेंगे अलग अलग सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा और आपको लाइव में ट्रेड कैसे कहां पे कब लेना है वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। उसके लिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा प्यार वगैरह देना है, सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को जितना लाइक हो सके उतना लाइक करिए ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। और इतना बकबकाने का थोड़ा सा मुझे भी यार क्रेडिट वगैरह आप लोग देना चाहेंगे तो दे सकते हैं, अदरवाइज आपकी मर्जी, मेहनत तो मैं करता ही हूं आप सभी के लिए, ठीक है दोस्तों। तो आई होप अब आपको ये जानकारी क्लियर हो गई होगी। यहां से आप जो है ना कि एक सिक्योर तरीके से डेली का थोड़ा बहुत अर्निंग कर सकते हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं फिर अनदर टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग यहाँ पे KuCoin सब साइन अप कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से आपको 20% का डिस्काउंट मिलने वाला है। तो मिलते हैं दोस्तों अनदर टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।